आप तकलीफ में हो, सारे बिजनेस में तकलीफ में है। अगर तकलीफ से बचना है तो ये वीडियो एंड तक देखिए, ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं लास्ट में एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मेरे को काफी लोग फीडबैक दिए, थोड़ा स्लोली वीडियो डालो। तो क्या है पता है, स्लोली अगर मैं बोलूँ ना, मेरे पास इतना कंटेंट है कि अगर स्लो बोलने लगा तो मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो देना चाहता हूँ वो दे नहीं पाऊंगा, और एक ही वीडियो में मैं देना चाहता हूँ। तो माफ कीजिएगा अगर मेरा वीडियो थोड़ा स्पीड हो रहा है। मेरे पास कंटेंट बहुत देने का है और मेरा दिल चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाऊँ, इसलिए थोड़ा फास्ट बोलता हूँ। तो ठीक है, मेरा आज का टॉपिक है व्हाई बिजनेस स्ट्रगल्स एंड फेल्स। बिजनेस स्ट्रगल क्यों करता है? ज्यादातर स्टार्टअप फेल, एक ही साल के अंदर सारे स्टार्टअप 90% स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं? तो एक एक करके पॉइंट लूंगा। क्या है पहला पॉइंट है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते नीड क्या है, कस्टमर का नीड क्या है, वो नीड आइडेंटिफाई करना है। कोई भी बिजनेस जिसमें अगर कोई नीड आइडेंटिफाई कर दिया ना, वो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करता है। कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, हमेशा देखो कि कस्टमर का प्रॉब्लम क्या, कस्टमर का चाहिए क्या। आप अगर कस्टमर को अगर कुछ चाहिए ना, अगर मान लो कोई बारिश हो रहा है और कस्टमर को अम्ब्रेला चाहिए, तो वो पैसा नहीं देखेगा कितना पैसा चाहिए, वो डेफिनेटली ले लेगा। और एक चीज क्या है पता ना, नीड आइडेंटिफाई टाइमिंग के साथ अगर करोगे ना तो और अच्छा होता है। जैसे बारिश नहीं हो रहा तो अम्ब्रेला बेचना, और बारिश हो रहा तो अम्ब्रेला बेचना, दोनों में डिफरेंट है। तो ऐसे होता है। सेकंड चीज है कि रीजनल और स्केलेबल मॉडल। रीजनल स्केलेबल मॉडल होता क्या है, कुछ हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है कि एक ही गल्ले में बैठे रहेंगे और एक ही बिजनेस को बड़ा करेंगे। वैसे सोचने से नहीं, आप पूरा इंडिया में अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते हो। आप पूरे इंडिया में बिजनेस, पूरा ग्लोबली बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको सोच लाना पड़ेगा कि सारे ग्लोबल में बिजनेस कैसे बढ़ा करें। उसके लिए स्केलेबल मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेशन लाना पड़ेगा। बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है? बिजनेस ऑटोमेशन आप तभी ला सकते हो तब आपको, जब टेक्नोलॉजी जानोगे। टेक्नोलॉजी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, कोई मतलब पैदा होकर सीख के नहीं आता। टेक्नोलॉजी सीखना है तो आप टेक्नोलॉजी का वेंडर बुलाओ, वो सिखा देंगे आपको सारी कुछ। टेक्नोलॉजी से बिजनेस को स्केलेबल बहुत इजी है, आपको एम्प्लॉय उतना नहीं चाहिए, आपको कॉस्ट काफी कम है। टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फिर बिजनेस मॉडल काफी से, मेरे पास 15-20 मॉडल है, काफी अच्छे मॉडल है। बिजनेस मॉडल आपका रेवेन्यू मॉडल है, या आपको क्या मतलब सर्विस मॉडल है, बहुत सारे मॉडल है। तो बिजनेस अगर मॉडल अगर गलत हो गया ना तो डेफिनेटली बिजनेस आपका अच्छा नहीं हो। बिजनेस का मॉडल आपको जानना पड़ेगा कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होता है। मतलब काफी सारा चीज है, ये सब बाद में मैं वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज है एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल होता क्या है, आप दूध खरीदने जाते हो, मतलब गाय का दूध अगर जब खरीदने अगर आपको गाय का दूध पीना है तब गाय खरीदोगे, नहीं ना, गाय का दूध नहीं खरीदोगे। तो वैसे ही होता है, अगर कुछ बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस से आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप सारे बिजनेस के लिए अगर हेवी एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिए, आप कैपिटल लैंड में ज्यादा लोन लेके, तो आपका बिजनेस मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है यार। लोन रिकवर करना, बिजनेस डूबने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो आप ये सोचो कि पार्टनरशिप करें, सारे बिल्डिंग ओनर, ये ओनर को भी, कुछ भी बिजनेस अपना हेवी एसेट लाइट को घटाना है तो ये एसेट लाइट मॉडल होता है। सारी चीज, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ओयो का एग्जांपल देता हूं। ओयो ने क्या, एक भी उसका होटल खुद का नहीं है, वो सारे होटल से पार्टनरशिप किया है। तो सर हर एक बिजनेस में आप एसेट लाइट मॉडल सोच सकते हो। तो ये सोचना पड़ेगा कि हम मतलब हेवी एसेट्स में ना करें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझना। लोग कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं समझते। क्या है, मैं जिलेट का एग्जांपल देता हूँ। जिलेट क्या होता है, यूएस में जिलेट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सक्सेस होता है, लेकिन इंडिया में आकर फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इंडियंस का बाल मोटे होते हैं, जो दाढ़ी होते हैं वो मोटे होते हैं। इंडिया का पानी थोड़ा हार्ड होता है, तो जिसके लिए तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस रीजन में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। नेक्स्ट चीज है कि कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाते। क्या होता है, नेगेटिव कैश फ्लो में काफी सारे कंपनी चले जाते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो में कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट में तो पैसा है, लेकिन कंपनी का एक्चुअली कैश नहीं है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ज्यादातर बिजनेस क्रेडिट में रहता है। तो क्रेडिट में बिजनेस को कम करने का मेरे पास काफी सारे उपाय है। तो अभी धीरे धीरे मैं डालूंगा, अभी यूट्यूब में डालूंगा, मैं फ्री वीडियोस डालूंगा। तो कैसे बिजनेस को कैश में करना है, एडवांस में कैसे करना है। बिजनेस जो एडवांस में करते हैं वो बिजनेस का डूबने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब डिफॉल्टर काफी कम हो जाते हैं। तो कैश में बिजनेस करने का सोचना है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कैश रेज नहीं कर पाते लोगों का। बिजनेस आइडिया काफी सारे होते हैं, लेकिन पैसा कहां से आएगा, लोन कैसे मिलेगा, पी फंडिंग कैसे होगा, एंजल इन्वेस्टर कैसे आएगा, वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे आएगा, प्राइवेट इक्विटी कैसे आएगा, आईपीओ कैसे लिस्ट करना, ये सब लोगों को पता ही नहीं है। ये सब पता करने के लिए मेरे पास काफी सारे मॉडल है। और मतलब ये बिजनेस सब पता होना चाहिए। बिजनेस पता करने के लिए आपको लर्निंग को आपको सोचना पड़ेगा कहाँ से पता कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका कंपनी लिस्ट हो इंडियन मार्केट में, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको फंडिंग कैसे मिलेगा, आपका बिजनेस अगर आइडिया अगर अच्छा है तो आपको फंडिंग मिलना कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या होता है कि इकोसिस्टम बिल्ड नहीं कर पाते। जीव जीवस्य जीवनम, पता है इकोसिस्टम क्या है? ओला एक इकोसिस्टम है। ओला क्या किया, ऐसा मॉडल बनाया कि सारे सबके लिए फायदा है। ओला का कंपनी के लिए फायदा है, कस्टमर के लिए फायदा है,
ओला का ड्राइवर के लिए होता है। तो ऐसा कुछ बिजनेस करो कि सारे इकोसिस्टम को फायदा हो। तो ये होता है इकोसिस्टम। कुछ भी बिजनेस करो कि सबको फायदा हो, कस्टमर को, मतलब बिजनेसमैन को, लोगों को, सोसाइटी को, सारे को। तो ये बिजनेस लॉन्ग टर्म ग्रो करता है। ये इकोसिस्टम बहुत पावरफुल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊं, एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर आपको डिसाइड करना है। अगर कोई एंट्री बैरियर डिसाइड नहीं करेगा ना, तो इट्स लाइक कम्पिटिटिव एडवांटेज। आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो किसी के पास नहीं हो। ऐसा कुछ भी, अगर कोई बर्गर बेच रहा है, अगर कोई जलेबी बेच रहा है ना, उसको पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो कोई बना ही नहीं सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। कोको कोला का देखो, कोको कोला कोई कॉपी नहीं कर सकता है, इसलिए कोको कोला है। अमेजन को कोई कॉपी कर सकता है क्या? तो अमेजन ठीक है काफी बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस में भी काफी सारे ऐसे चीज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। पता है, एक कस्टमर का डिससेटिस्फाइड हो गया ना, पूरा वर्ल्ड में वो सोशल मीडिया के थ्रू आज जा सकता है। तो डिससेटिस्फाइड कस्टमर बहुत डेंजर होता है। डिससेटिस्फाइड कस्टमर नहीं ये करना है, ठीक है। तो फिर और एक नेक्स्ट पॉइंट है स्केलेबल मॉडल। देखिए स्केलेबल मॉडल क्या होता है, बिजनेस वो अच्छा होता है, बिजनेस काफी ग्रो करके, मतलब आप ऑटोमेशन के थ्रू बिजनेस को काफी पूरा वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं एक हमारे इंडियन माइंडसेट है कि एक ही गले में बैठ जाए, तो वो एक होता है रीजनल माइंडसेट। बिजनेस को सोचना है कि पूरा ग्लोबली कैसे करना है, इसको बोलते हैं स्केलेबल मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैंने एंट्री बैरियर कवर कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल एक होता है जो, मतलब क्या होता है कि आप, मैंने एक साइड एसेट लाइट में कवर किया, तो क्या होता है, फ्रेंचाइजी बनाओ, आप एक दो अपना ब्रांचेस बनाओ, उसको ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, पीपल ड्रिवन नहीं, ऑटोमेटेड मशीन टेक्नोलॉजी के थ्रू रन करो, जब पीपल कम लाओ, और उसको स्केलेबल बहुत इजी हो जाता है। तो फ्रेंचाइजी बनाओ। एक स्कूल आपने किया, एक दो स्कूल बनाया, उसके बाद फ्रेंचाइजी कर लो, 100 स्कूल फ्रेंचाइजी। अब कैसे करना है ये सारी चीज मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। फ्रेंचाइजी और फीडबैक। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक पता है क्या है? फीडबैक नंबर, मतलब मैं क्या बोलूंगा, टॉप 3 में हो बिजनेस अगर करना चाहते हो, फीडबैक सिस्टम करो। फीडबैक को ऑटोमेटेड करो। कोई भी कस्टमर आए, कोई भी कस्टमर आपका बिजनेस ले, उसको फीडबैक सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसा लोगे क्या क्या कस्टमर को प्रॉब्लम होता है, एक एक प्रॉब्लम आपका अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक एक बिजनेस का प्रॉब्लम, जो भी फीडबैक देता है, जो भी नेगेटिव फीडबैक, उसको गले लगा लो। नेगेटिव फीडबैक में प्रोसेस लाओ। जब भी कुछ नेगेटिव फीडबैक मिले उसमें प्रोसेस लगाओ, और आप फीडबैक के हिसाब से काम कर सकते हो। काफी सारे कंपनी में काफी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन टाइम मेरे पास कम है, तो मैं ठीक आगे बढ़ता हूँ। फिर क्या होता है, ऑपरेशन में काफी लोग फंस जाते हैं। कोई लोग, मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर होता है ना, वो अपना गले में बैठ, किसी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर नहीं पाता है, और अपने गले में बैठ जाते हैं। टैलेंटेड मैन पावर बिल्ड नहीं कर पाते, अपने गले में बैठ के सोचता मैं ही करूँगा। अगर अंबानी टाटा अगर सारे बिजनेस कर सकते थे अपने अकेले, अगर वो सोचते तो कि इतना सारा बिजनेस कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। तो आपको सिस्टम, प्रोसेस, पीपल, टैलेंटेड पीपल बिल्ड करना पड़ेगा। पीपल को कंटिन्यूस ट्रेनिंग देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कंटिन्यूस ग्रो करना पड़ेगा। पीपल को हर एक, मतलब मोटिवेशन, मेरे पास 80 से ज्यादा मोटिवेशन, एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट किया जाता है, स्ट्रक्चर है। तो ये काफी सारा चीज होता है। तो आपको बिजनेस ऑटो पायलट में खड़ा करना, आप नहीं भी रहे ना, तो आपको बिजनेस ग्रो करे, ऐसा कुछ मॉडल बनाना चाहिए, ठीक है। फिर PSP बोल के होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, जो मैं बोला ना, नीड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यूट्यूब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ओला, उबर, फेसबुक क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। कस्टमर का प्रॉब्लम, कस्टमर को, मतलब ऐसा, मतलब यूनिक चीज होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट में आप फोकस करो। फिर आपका क्या होता है, इकोसिस्टम मैंने बोल दिया। फिर काफी सारे और पॉइंट्स है, जैसे एक्सपेंशन विदाउट प्रॉफिट। अगर कोई, जैसे क्या नाम है अपना, किंगफिशर वाला विजय माल्या, वो एक्सपेंशन में लगेगा, कोई नहीं जाता था, लेकिन वो बोलता था मैं जाऊंगा, और वो एक्सपेंड इधर कहीं पे चला, कहीं मच्छर भी नहीं जाता था, वहां वो जाता था। उसका एयरप्लेन लोन लेके फिर क्या हो गया, उसका प्रॉफिट तो था ही नहीं, और एक्सपेंशन में लग गए, डूब गए। ऐसा डूबे कि जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाया, भागते रहे। तो कभी भी एक्सपेंशन करना है ना, तो मतलब आपको प्रॉफिट अगर है, कंटिन्यूस प्रॉफिट है, तो ही एक्सपेंड करो। और एक्सपेंशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सपेंशन जब भी करना है, तब भी ऑटोमेशन, मतलब वैसे प्रोसेस बनाना है, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर एग्जीक्यूशन,
और एक बिजनेस फेल होता है क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता। आइडिया तो काफी सारा, नोकिया पता है एक नंबर कंपनी था पूरे वर्ल्ड में। नोकिया एक नंबर कंपनी, तो एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाया। वो स्मार्टफोन में आना चाहता है, आधे लोग बोल रहे थे वो स्मार्टफोन चाहिए, आधे लोग बोल रहे थे नहीं हो चाहिए, तो एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, इसलिए नोकिया डूब गया। वीवो, ओप्पो, साउमी ये सब आगे चला गया। तो ये सब कुछ सिस्टम होता है। तो ये सब ऐसे, मैं तो जस्ट 15-20 पॉइंट बोला, ऐसे मेरे पास 60-70 पॉइंट है मेरे पास जो बोल सकते, लेकिन मेरे पास वीडियो काफी कम है। अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आगे वीडियो डालने वाला हूँ, काफी सारा वीडियो डालने वाला हूँ। और अगर कोरोना वायरस से बचना चाहते हो, कोरोना वायरस में जो भी तकलीफें हो रहा, सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर को तकलीफें हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सेमिनार है 24 अप्रैल को एक सेमिनार है, कुछ 1499 चार्ज है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन इवेंट है, ये आप अटेंड करो। 9 to 1 24 अप्रैल को सेमिनार है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का टॉप बिजनेस पर्सन वो करने वाले हैं। आप लाइक और शेयर कीजिए और काफ़ी सारे चीज़ सीख सकते हो। ये काफ़ी सारे मॉडल, मतलब आपको जितना भी वायरस के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक एक बिजनेस में एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिला, आपका दिमाग खुल जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ना, आपका एक बार नहीं, अभी तो 10 बार अटेंड करना चाहिए। घर में बैठे हो, लर्निंग में इन्वेस्ट करो, जस्ट 1499 में आपका जिंदगी बदल सकता है। ये 1499 में, ये कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है, मैं कुछ बेच नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो जानकारी दे रहा हूँ, मैं हेल्प कर, मैं भी अटेंड करने वाला हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा, मैं और आगे काफ़ी सारे बिजनेस के वीडियो डालने वाला हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।